द क्वींस ऑफ माउंटेन यानी कि पहाड़ों की रानी मसूरी था हमारा सफरनामा का आखिरी डेस्टिनेशन यानी कि आखिरी स्थल। मसूरी में हम सबसे पहले पहुंच गए थे केम्प्टी फॉल्स। हाँ, मैं ये बिल्कुल जानती हूँ कि ये हाईली पॉपुलेटेड टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पे बहुत सारे लोग जब जाते हैं मसूरी तो जाना पसंद भी नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारा पहली बार था मसूरी में और इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं केम्प्टी फॉल्स भी जाऊं। केम्प्टी फॉल्स जाने वाला रास्ता इस तरीके से पूरा कवर्ड था, प्लस यहाँ पे बहुत सारी चीजें शॉपिंग के लिए भी थी, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे खिलौने, पर्सेस, वुडन आइटम्स, किचन आइटम्स, शॉल्स, स्वेटर्स, कैप्स, विंटर वेयर एक्सेट्रा। आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। और केम्प्टी फॉल्स जाने के रास्ते में आपने मोमोज, मैगी या कॉर्न नहीं खाया तो क्या ही खाया। हमने चाय की चुस्की के साथ ये कॉर्न खाते खाते हमारा केम्प्टी फॉल्स तक का वॉक कंप्लीट किया और हम पहुंच गए केम्प्टी फॉल्स के ऊपरी हिस्से में, जो कुछ ऐसा दिख रहा था। आपको यहाँ पे बहुत सारी भीड़ मिलेंगी, बहुत लोग मिलेंगे जो बहुत सारे फोटोग्राफ्स ले रहे होंगे, थोड़ा बहुत डिस्टर्बिंग भी होगा और ये शायद उतना सुंदर नहीं है, लेकिन हाँ, ये फॉल्स एक बार जरूर जा सकते हैं। केम्प्टी फॉल्स के बाद हम पहुंच गए थे दलाई हिल्स, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और वहां पे बुद्धा का सबसे बड़ा स्टैच्यू भी है। थोड़े से स्टेयर्स चढ़ते चढ़ते और वॉक करते करते आपको अगर इतने सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं तो आपको और क्या ही चाहिए। चढ़ते वक्त ये छोटा सा स्टॉल जहाँ पे एक आंटी और उनकी 2 डॉटर्स चाय, मैगी और मोमोज बेच रहे थे, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। हमने आते वक्त यहाँ पे थोड़ा सा चाय और मैगी वगैरह भी खाया पिया था। हम धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते पहुंच गए दलाई हिल्स की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है बुद्धिस्ट प्रेयर फ्लैग से, जो बहुत ही ज्यादा कलरफुल है। और जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बहुत ही ज्यादा हवाएं भी तेज बढ़ती जाएंगी, क्योंकि हम जब गए थे तब वो इतवार यानी कि रविवार था, तो बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। अगर आप किसी नॉर्मल दिन पे जाओगे तो शायद इतनी ज्यादा भीड़ आपको ना भी मिले। चलिए देखते हैं दलाई हिल से दिखने वाले बहुत ही ज्यादा सुंदर नजारे। आपको यहाँ से गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट की हिमालयन रेंज भी दिखेगी। दलाई हिल्स चढ़ते वक्त लेफ्ट साइड और दलाई हिल से नीचे आते वक्त राइट साइड पे तुरंत आपको शेरप कोहेफिलिंग टेम्पल दिखेगा, जिसे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी बोलते हैं। वहां से जैसे ही अंदर गए वैसे हमें सबसे पहले दिखा ये बोर्ड, जहाँ पे उनका प्रेयर लिखा हुआ था, ओम मानी पद्मे हम।
जिसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे इलेबोरेट किया गया था और उसका सिग्निफिकेंस भी लिखा हुआ था। हम उसका जाप करते करते धीरे धीरे ये जो प्रेयर व्हील्स है उसको घुमाते घुमाते हम आगे बढ़े। फिर हम मोनेस्ट्री से बाहर निकले और वहां पे लेफ्ट साइड पे हम इस कैफे को जरा भी इग्नोर नहीं कर पाए। ये जितना बाहर से इंटरेस्टिंग दिख रहा था उतना ही ज्यादा सुंदर अंदर से था और इसीलिए हम धीरे धीरे चलते चलते पहुंच गए कैफे अनाहता की तरफ। कैफे अनाहता का वॉकवे काफी इंटरेस्टिंग था। आप जैसे ही अंदर जाओगे तो इस तरीके से ब्रिज जैसा दिखेगा जो मुझे काफी क्यूट और इंटरेस्टिंग लगा और इस कैफे की ओवरऑल वाइब्स बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। अगर आप दलाई हिल्स विजिट करते हैं तो ये कैफे को बिल्कुल भी मिस आउट मत कीजिएगा। चलिए आपको देते हैं कैफे का छोटा सा टूर इन द अर्ली इवनिंग। हमने हमारी विंडो सीट पकड़ ली थी और यहाँ से सनसेट देखने के लिए हम बहुत ही ज्यादा बेताब थे। तेजस ने हमारी कॉफी का ऑर्डर दे दिया था। मीन टाइम हम ये कैफे का जो इंटीरियर थे वो थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे। टाइम टू गो आउट फ्रॉम कैफे अनाहता और इसीलिए रात को जाते जाते मैंने एक बार लेट इवनिंग व्यू भी आपको दिखाना सही समझा। लाइटिंग्स होने के बाद ये कैफे कुछ ज्यादा ही अच्छा वाइब दे रहा था। हमारी होटल के पास में आए हुए मॉल रोड में वेजिटेरियन खाना, एक्सक्लूसिव वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स मिलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। आपको लाइन में बहुत सारे ऐसे एक्सक्लूसिव वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स मिलेंगे जिनमें से ये एक था। ना केवल इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट था लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट थी उसकी गर्मा गर्म घी में तली हुई जलेबियाँ और गुलाब जामुन। हालांकि मैं इस रेस्टोरेंट का नाम भूल चुकी हूँ, उसके एक्सटीरियर का वीडियो लेना भी भूल चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मॉल रोड में आपको ये जरूर से मिल जाएगा। दूसरे दिन सुबह हमने सोचा कि हम लैंडोर को एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा सुना था उसके बारे में। लैंडोर जाने के लिए या तो फिर अपनी 2 व्हीलर्स पे या तो फिर वहाँ की लोकल कार में आप जा सकते हैं। हमने 11 नंबर की बस पकड़ के जाने का सोचा, यानी कि हमने चल के जाने का सोचा। बीच में हमने ये सुंदर सा डॉमास कैफे देखा जिसके बारे में हमने इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा सुना था और वहाँ पे हमने एक छोटा सा पॉज दिया।
अंदर नहीं गए थे, लेकिन बस वहां पे बैठ के थोड़ा सा रेस्ट करके फिर आगे चलना शुरू किया और हम पहुंच गए लैंडोर की 4 दुकान की तरफ। अगर आपने सुना है लैंडोर के बारे में तो ये भी सुना होगा कि लैंडोर यानी 4 दुकान और 24 मकान, बस इतना ही है लैंडोर। आपको यहाँ पे ब्रिटिश एरा के बहुत ही ज्यादा वाइब्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश एरा में ब्रिटिश आर्मी का कैंटोनमेंट एरिया हुआ करता था और अभी तक ये जगह बिल्कुल वैसी की वैसी ही है, इसमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं किए गए हैं। अभी इसको इंडियन आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है। 4 दुकान आके हमने हार्ट ऑफ लैंडोर कैफे भी देखा था और हमें थोड़ा सा फ्रेशन अप होना था, इसीलिए हम इस कैफे में गए थे। लेकिन जैसे ही हम अंदर एंटर हुए, रेस्टोरेंट का जो पीछे का हिस्सा था वो काफी ज्यादा बाहर की तरफ एक्सटेंडेड था, यानी आपको बहुत ही ज्यादा सुंदर व्यू और नज़ारे देखने को मिलेंगे यहाँ पे बैठ के खाने में। पर यहाँ की खाने की प्राइसिंग काफी हाई थी। हम लोग यहाँ पे बाहर ही बैठे थे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा बंदर आ गए थे, तो वी हैड टू शिफ्ट इनसाइड। एज यू कैन सी इसका एक्सटीरियर कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। फ्रेशन अप होने के बाद हमने यहाँ पे चीज चिली टोस्ट ऑर्डर किया एंड द चीज चिली टोस्ट वाज वेरी यमी। आई थिंक बहुत सारी और चीजें भी होंगी जो काफी अच्छी होंगी, जो हमने शायद नहीं एक्सप्लोर की। फिर यहाँ से हम निकल गए बाहर। अगर आप 4 दुकान गए हैं और आपने यहाँ के मोमोज और हनी जिंजर लेमन टी नहीं चखी है, तो फिर आपने जरूर से कुछ मिस किया है। हमने चलना शुरू किया लैंडोर बेकरी की तरफ। अगर आप लैंडोर आते हैं और आप यहाँ पे डेस्टिनेशन ओरिएंटेड हाइकिंग करेंगे तो प्रॉब्ली आपको शायद उतना सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। लैंडोर इज मोर ऑफ द जर्नी दैन द डेस्टिनेशन। यहाँ पे चलते चलते जो नज़ारे आपको दिखेंगे वो आपको एंजॉय करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। जैसे ही हम लैंडोर में एंटर हुए तो यहाँ से शुरू हुए 24 मकान। आपको ऐसे घर वहाँ पे देखने को मिलेंगे और ये हमने यहाँ पे सिचुएटेड एक चर्च को भी बाहर से देखा और धीरे धीरे हमने यहाँ से वॉक शुरू किया लैंडोर बेक हाउस की तरफ। चलते गए और रास्ते में हमें देखने को मिला ये सुंदर सा घर। ये घर के आसपास के नज़ारे तो सुंदर थे ही, लेकिन ये घर भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। इस तरीके से पत्थरों से बना हुआ घर हमें बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा और इसीलिए हमने उसका वीडियो ले लिया। चलते चलते थोड़ा सा थक गए थे, ऐसा लग रहा था पता नहीं कब आएगा लैंडोर बेक हाउस, इतना ज़्यादा सुना था उसके बारे में। लेकिन तभी हमें दिखा ये साइनेज जो दिखा रहा था कि सिर्फ 100 मीटर्स दूर है लैंडोर बेक हाउस। एंड ये डस्टबिन जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। यहाँ पे हर एक डस्टबिन के ऊपर आपको एक मैसेज लिखा हुआ मिलेगा। लुक एट द ब्यूटिफुल व्यू फ्रॉम द हाइट। हम ऐसे ही धीरे धीरे व्यूज को एंजॉय करते करते ऊपर तक चल रहे थे। ये जो वॉक है सीधा सीधा नहीं है, आपको ऊपर चढ़ना है और इसीलिए शायद ये थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग भी हो सकता है। अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है तो प्लीज गो ऑन योर 2 व्हीलर्स और ऑन योर कार्स। और ये पहुंच गए हम पुराने लैंडोर बेक हाउस में, जहां से वो लोग शिफ्ट होकर थोड़ा सा अंदर वाले शॉप में चले गए हैं। एंड जैसे आप लैंडोर बेक हाउस जाएंगे आपको रास्ते में आपको ये छोटी सी दुकान मिलेगी जिसको हम सुवेनियर शॉप भी बोल सकते हैं, जहाँ पे आपको पिकल, कॉफी एंड बहुत सारी और छोटी छोटी चीजें भी मिलेंगी। वी लव प्लेइंग कार्ड्स। हमने यहाँ पे छोटे से कार्ड्स भी देखे जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थे, बट दे वर वेरी एक्सपेंसिव, सो वी स्किप बाइंग देम। बट एज यू कैन सी, look at them, they are looking so nice. If you want to gift it to someone or just buy it for yourself, they were amazing. फिर हम चलते चलते पहुंच गए लैंडोर बेक हाउस की तरफ। एज यू कैन सी लैंडोर बेक हाउस के बाहर एज यूजुअल थोड़ा सा वेटिंग था, तो हमने यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा एंजॉय किया। एंड दिस इज द एक्सटीरियर ऑफ लैंडोर बेक हाउस। थोड़ी सी वेटिंग के बाद हमारा नंबर लग गया और आप अंदर जाएंगे तो आपको जरा भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। आई जस्ट टेक यू टू अ स्मॉल tour of interior of Lindor Bake House. As you can see, everything is made up of wood. And जैसे जैसे आप अंदर चलते जाएंगे तो पहले बाहर सेंटर एंड इंटरनल सिटिंग एरिया है। इतना छोटा सा ही है ये जगह और ये था हमारा टेबल नंबर 05। वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो शायद आपको चॉइस पैरालिसिस जरूर हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे डिजर्ट्स की वैरायटीज बहुत ज़्यादा अवेलेबल है।
हालांकि वेजिटेरियन ऑप्शंस आपको काफ़ी लिमिटेड मिलेंगे, जो कि हमारे साथ हुआ। आपको कॉफ़ीज़ में वैरायटी मिल जाएगी, लेकिन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एग फ्री ऑप्शंस प्रॉब्ली दे वुड बी लिमिटेड, बट इफ़ यू एंजॉय डिजर्ट्स विथ एग्स आई थिंक यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, स्पेशली देयर कैरेट केक यू शुड ट्राई। हमने जितनी भी चीज़ें ट्राई की थी उसमें 3 चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। One was cheese chili croissant, second one was blueberry muffin and the third one was coffee walnut cake. बाहर निकलते ही हमें लैंडोर बेक हाउस का वैन दिखा जिसमें लिखा है we'll start deliveries as soon as we get our vehicle fixed. And as you can see, so beautiful. The trees around are so beautiful. And everywhere you see आपको चारों तरफ ये पाइन ट्रीज दिखेंगे। After this beautiful walk, we finally reached Lal Tibba and it had very little to offer, as you can see. यही था जो था लाल टिब्बा पे, और हम लोगों ने वापस हमारा वॉक फिनिश करते हुए, इन्फिनिटी वॉक फिनिश करते हुए, कुछ नज़ारों को एंजॉय करते करते लाल टिब्बा से कुछ इस तरीके का व्यू दिखेगा आपको हिमालयन रेंज का। हम वापस नीचे चले गए, चलते चलते 20,000 स्टेप्स हमने कंप्लीट कर लिए थे, नीचे और ऊपर के 20,000 अलग। सो या एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा चल लिया था हमने। और नीचे हम लोगों ने सोचा था कि वापस उतरते वक्त डोमास कैफ़े को ज़रूर से चेकआउट करेंगे। हम लोग डोमास कैफ़े के अंदर जा रहे थे, वहाँ पे हमें ये दिखा कि ऑन दिस साइड in 1897 nothing had happened. But let us give you a tour of this colorful and beautifully decorated cafe. डोमास कैफे से निकलते ही हमने बहुत सारा चल के हम पहुंच गए सिस्टर्स बाजार के मॉल रोड की तरफ। ये मॉल रोड के वाइब्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ब्रांड्स मिल जाएंगी और कैफ़ेज़ मिल जाएंगे। हालांकि अगर शॉपिंग करना है तो आप मसूरी के मॉल रोड से शॉपिंग कर सकते हैं। Then we explored the mall road near Sisters Bazaar and that was the end of our journey